काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई के मार्च में अब 10 रोज बाकी रह गए हैं। कल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर की तारीख सामने आने के बाद सवाल एक ही है कि शहर इक़्तिदार में आकर करना क्या है। तकारीर होंगी, जलसा होगा या धरना दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की बार्गेनिंग चिप आखिर है क्या? क्योंकि जो उनके मुतालबात हैं, मेरा नहीं ख्याल की हुकूमत उनको तस्लीम करेगी। एक तरफ एहतजाज की कॉल तो दूसरी तरफ केसेस के फैसले। आज तोशाखाना केस 2 में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत जो है वो मुस्तरद कर दी गई। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। यानी ढील की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। कल हमारे ही शो में तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत के ने जो है वाज़े तौर पर जो है वो ये कहा था कि पीटीआई इस्लामाबाद में जो है वो पक्का बैठने के लिए आ रही है। खान साहब का ये मियाद या ये फैसला जिस तारीख के लिए रखा है, गर्मी में बर्दाश्त थोड़ी इंसानी कम होती है, सर्दियों में जो है सिर्फ लिहाफ का बंदोबस्त करना होता है। हमारे लिए इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, ना इन्होंने कोई खैरसगाली का पैगाम दिया, ना हमारे वर्कर्स को छोड़ा। एक से एक जबर और जरम करते चले आ रहे हैं। तो लिहाजा जब इन्होंने हमारी लंका ढानी ही है तो एक साथ ही उड़ा दे। हम धरना करेंगे कि इनकी मर्जियां में ज़मीन तले जो हैं घसीटते हैं। नवंबर में मार्च, इस्लामाबाद की सर्दी, खाने और सोने का इंतज़ाम, साथ में पुलिस की शेलिंग। तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को एक बार फिर मुश्किल में डालने जा रही है, जबकि इस्लामाबाद के शहरियों को भी दोबारा सड़कों की बंदिश का सामना रहेगा। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने आज फिर अडियाला जेल के बाहर ये बात दोहराई कि इमरान खान की जानिब से ये फाइनल कॉल है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। बात फाइनल कॉल की नहीं, इस फाइनल कॉल के पीछे तैयारी और मकसद क्या है, और इस्लामाबाद आकर देर तक सरवाइव कैसे करना है, क्या जामे प्लान है। शेर अफजल मरवत जैसे हार्ड लाइनर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर इस बार नाकाम हुए तो 6 माह तक दोबारा नहीं उठ सकेंगे। हम समझते हैं कि इस एहतजाज के बाद अगर हम इसको कामयाब नहीं कर पाते हैं तो शायद ये मोमेंटम 6 महीनों में मजीद नहीं बन सकेगा। यानी बैठ जाएगा सारा मामला। अगर ये एहतजाज जो है कामयाब नहीं हो पाता है, हम लोगों को बिठा नहीं पाते हैं खुदा न ख्वास्ता, तो मेरा ख्याल है कि 6 माह में भी फिर इस तरह का मोमेंटम नहीं बनेगा। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है और मैं भी इसे इत्तफाक करता हूं कि अगर ये एहतजाज भी माजी की तरह नाकाम हुआ तो पार्टी को बड़ा धचका लगेगा। इसलिए पीटीआई के लिए ज़रूरी है कि पूरी तैयारी करे और सियासी प्लान को कारकुनों के सामने भी रखे। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जब तैयारी का पूछा गया तो उनका कहना था कि तैयारी पूरी है। तफसीलात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन कहा कि अगर इस्लामाबाद इंतजामिया सख्ती करेगी तो हम भी तैयार। बानी चेयरमैन से आज 5 वकला रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिनमें अली बुखारी, फैसल चौधरी, अबूजर सलमान न्याजी एडवोकेट शामिल थे। शुएब शाहीन ने मीडिया से बात भी की और कहा कि जब तक हमारे बताए गए मुतालबात मंजूर नहीं होते तो एहतजाज जारी रहेगा। खान साहब ने वाज़ेह पैगाम कौम के नाम दे दिया है, डू और डाई का मामला है। 24 तारीख को पूरी कौम निकले और वो पहुंचे इस्लामाबाद, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यजीदियत और फस्तायत का इन्होंने माहौल कायम कर रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से जब पूछा गया कि इस बार एहतजाज में पूरी क़यादत शरीक होगी तो उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बार अहकामात बानी की तरफ से हैं, सबको आना पड़ेगा। Khan Sahib is Khan Sahib. He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. नाज़रीन, इस बार लगता यूं है कि बानी चेयरमैन को पार्टी क़यादत को एहतजाज के लिए धक्का लगाना पड़ रहा है। तारीख का ऐलान उनकी बहन अलीमा खान ने किया। ऐलान के बाद कोई सियासी रहनुमा साथ मौजूद नहीं था। इस बार फैमिली ने लीड ली है। यही बात फवाद चौधरी मुसलसल कह रहे हैं कि बानी की रिहाई के लिए फैमिली को आगे आना होगा। लगता यूं है कि उनकी बात किसी हद तक बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली ने मान ली है, क्योंकि 2 रोज से अलीमा खान ही बता रही हैं कि बानी चेयरमैन एहतजाज के हवाले से क्या राय रखते हैं। लगता यूं है कि बाकी क़यादत ने फैसले पर बस आमीन ही कहना है। सियासी क़यादत की तरफ से अब तक कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई। कारकुनों को मोबिलाइज करने का प्लान भी अभी तक सामने नहीं आया। शेर अफजल मरवत भी कह चुके हैं कि एहतजाज कौन लीड करेगा उनको भी मालूम नहीं है।
पंजाब की क़यादत तो बिल्कुल ही खामोश है और तारीख के ऐलान से अब तक किसी बड़े रहनुमा ने पार्टी तंजीम को एक्टिव नहीं किया। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। उन्होंने सवाल किया कि आईन पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्थे इस्तेमाल करेगा। अब ये बयानबाजी तो अगले 10 रोज़ तक जारी रहेगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ तहरीक इंसाफ का ये सवाल ज़रूर पीछा करेगा कि फाइनल कॉल की नाकामी की सूरत में फिर क्या एक सुपर फाइनल कॉल दी जाएगी? क्या ये डू और डाई की गेम है? हर कदम सोच कर उठाना है, क्योंकि माजी की नाकाम एहतजाजी तहरीकों ने पिछले 9 माह में पहले ही काफ़ी हद तक पीटीआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी है। ऐसे में फाइनल कॉल की नाकामी वाकई में पार्टी को कई माह पीछे ले जा सकती है।